जय मसीह की सभी सुनने वालों को प्रभु आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर, आज फिर हम पर रहम किया इसके महान और पाक वचन में सीखे प्रभु को धन्य किया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में ध्यान करेंगे। आज लूका सुसमाचार 12 अध्याय 21 वचन आइए हम पढ़े। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है एक धनी व्यक्ति का, और उसने अपना धन दौलत बचाने के लिए, बाइबल कहता है, खुदा के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि उसने बहुत सारा धन बटोर लिया। इतना सारा उसका धन हो गया और उसने धन बढ़ने के कारण अपना घर बड़ा कर लिया। घर बड़ा कर दीवारों को उखाड़ कर अंदर बार पूरा धन दौलत भर लिया और अपने प्राण से कहता है, अपनी जान से कहता है, मेरे प्राण, ये मेरी जान, देख सुख शांति मानने के लिए कितना सारा तेरे पास पैसा है, धन दौलत है, खाने पीने के सब वस्तुएं, अपने शरीर से अपनी जान से कहता है सुख शांति को मान और संतुष्ट रहे। लेकिन कलाम कहता उसी रात परमेश्वर उसके पास आ गया, कहता है हे मूर्ख इंसान, हे दुष्ट इंसान, हे मूर्ख इंसान, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो धन किसके लिए है? तो इसलिए लिखा गया, प्रभु का वचन कहते हैं, किस वचन पढ़ चुके हैं कि जो धनी इंसान संसारिक मनुष्य की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में धनी है, वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इस वीडियो को देखिए। आपने इस वीडियो को देखा हुआ, इस वीडियो में दो एक्टर है, सुपरस्टार है और ब्रांड है, एक बड़ी इनकी फीस है, बड़ा इनका नाम है, पूरे दुनिया में इनका नाम है। और इस वीडियो में आपने देखा है कि वह आ रहे हैं और आते समय कैसे मुंह छुपा रहे हैं, है ना। कैसे मतलब कि किसी होटल से निकल रहे होंगे, दोनों भाई भाई है ना, दोनों हीरो है, होटल से निकल रहे होंगे तो उनको पता नहीं सामने कैमरे लगे हुए हैं ना, कुछ उनके फाइन होंगे, उनको पसंद करने, उनके चाहने वाले होंगे, उनको पता नहीं होगा, तो कैसे मुंह छुपाने लगे, कपड़े से मुंह छुपाने लगे। मतलब कि क्यों मुंह छुपाने लगे? हो सकता है जो लोग नहा कर ना आए, अच्छे वस्त्र ना पहने, या ऐसा कुछ है कि इनको वीडियो दूसरे लोगों ने अपने मोबाइल में या अपने कैमरे में या अपने चैनल पर डालना है, तो सोचते हैं कि देखने वाला क्या फील करेगा कि कितने गंदे कपड़े में, इधर शायद अपना मुंह छुपा रहे हैं, अपना मुंह ढाप रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो को देखा है कि इस वीडियो को देखकर कि कैसा अपना मुंह छुपा रहे हैं, कि अच्छे वस्त्र ना पहने होंगे, जहाँ नहा कर ना आए होंगे, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है इसके बैकग्राउंड का। लेकिन मैं जिस बात को देखकर कह रहा था कि मुंह छुपा रहे हैं, एक अपने मुंह को ढाप रहे हैं, दोनों के दोनों। तो मैं इस बात पर ध्यान कर रहा था कि एक इंसान जो सुपरस्टार है, जिसे पब्लिसिटी है, जिसे दुनिया पसंद करती है, जो ब्रांड है, उसे कितना मुश्किल है एक वस्त्रहीन रोड पर फिरना, या एक बुरा काम करने के लिए। मान लीजिए एक फिल्म स्टार जिसे दुनिया जानती है, एक मंदा काम करने के लिए, उदाहरण जस्ट ले रहा हूं, उनका उदाहरण आगे प्रभु की बात में लेकर जाऊंगा। वो बुरा काम करने के होटल में जा रहा है, उनके साथ एक बुरी औरत है, तो क्या करेंगे यार, हम इसे इतना पसंद करते हैं, इतने बुरे, मतलब कि वह बुरा काम भी नहीं कर सकता है दुनिया के सामने। अब उसकी पत्नी बुरा काम नहीं कर सकती क्योंकि वो इंटरनेशनल है, वो खुद बुरा काम नहीं कर सकता, वो छुप कर जाना पड़ेगा, मुंह बांध कर जाना पड़ेगा, अंधेरे में जाना पड़ेगा, तब भी उसे डर रहेगा, इधर ध्यान रहेगा कि मैं लीक ना हो जाऊं, मैं छुप कर काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसे देखते हैं, उसको बेइज्जत करेंगे बाद वीडियो बनाकर, या कहेंगे। तो मैं ऐसे उनको नहीं मैं कह रहा हूं, प्रभु मैं पहले बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूं, माफ करेगा, मैं उदाहरण ले रहा, मुझे एक उदाहरण मिल गया उनके वीडियो देखकर कि वो लोग संसारिक पब्लिसिटी, संसार से एक अच्छे वस्त्र ना पहने होगा, मुझ छुपाते हैं, कोई भी कार्य हो। तो मैं और आप जो प्रभु के घर में जाते हैं, मैं और आप परमेश्वर के जो घर में जाने वाला है, परमेश्वर की संगति करने वाला, डरता है परमेश्वर से कि हमसे गंदा देखा ना जाए, गंदा सुना ना जाए, गंदे मार्ग पर चला ना जाए, वस्त्र गंदे ना हो, हम प्रभु के विरुद्ध पाप ना कर जाए। हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों से डर रखते हैं कि दाएं बाएं उसके दूत है, उसके स्वर्गदूत है, हम उससे कभी गलती ना करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के दूत हमें ताकते हैं, निहारते हैं, प्रभु की मौजूदगी हमारे साथ रहती है, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ चलती है, इसलिए हम घबराते हैं, डरते हैं गलती ना कर ले। वहां पर जब हम जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? प्रभु हमें डांटेगा, प्रभु हमें झिड़केगा, प्रभु हमें कहेगा ये क्या कर रहा है तू, तो गाली दे रहा है, तो चोरी कर रहा है। तो मैंने उस पिक्चर को देखकर मुझे एक अपना याद आ गया कि हमें संसार में इज्जत मिले ना मिले, संसार में पहचाने ना पहचाने, संसार में मुंह छुपाकर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ मुंह छुपाकर पाप से, गंदगी से, वो हर एक जो परमेश्वर के खिलाफ उसे मुंह छुपाते हैं,
उससे हम दूर रहते हैं, क्योंकि हमें उनसे खौफ है। जैसे एक मनुष्य को संसार के एक्टर्स को खौफ होता है कि वो बुरा ना बन जाए, मैं वो मेरी रिस्पेक्ट घटा देगा, मेरी सफलता घटा देगा, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। इसी प्रकार स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर के साथ एक धर्मी इंसान बचता है। संसार के तौर पर लगेगा गया तो संसार के तौर पर रिस्पेक्टेड होगा, दुनिया के तौर पर रिस्पेक्टेड होगा। हम दूसरे वचन को, प्रभु के पवित्र वचन में ध्यान करेंगे। मैंने उस वचन को मैंने लिख रखा है, परमेश्वर के लूका सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, ये नहीं है आगे लिखा, परंतु से सुनते, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। आगे सुने, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट गिनता है। जो आज मनुष्यों की दृष्टि में महान चीजें हैं, पैसा है, मान सम्मान है, धन दौलत है, वो परमेश्वर की दृष्टि में गिनता है। परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी इंसान, नम्र इंसान, उसके आज्ञाओं को मानने वाले मान सम्मान के रिस्पेक्टेड है, वो इज्जत के योग है परमेश्वर के, वही परमेश्वर उसकी मान सम्मान करता है। बाइबल कहता है वो विश्वास, जो धर्म पवित्र जिंदगी जीते हैं वही इज्जत के योग है, वही विश्वास योग है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के आगे पवित्र जिंदगी जीने की जरूरत है, खौफनाक रहने की जरूरत है। हमें डर और डर के सब भय के प्रभु की जिंदगी व्यतीत करने की जरूरत है। इसलिए मैं और आप संसार के साथ मुंह छुपाकर नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम डर और खौफ कर चले, प्रभु के साथ हम ये बात माने, क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत, प्रभु की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति से हमारे साथ है। डर के साथ, डरते हुए कामते हुए परमेश्वर के साथ तरह की आराधना करे, उसके उसमें बने रहे। जैसे वह एक संसारिक इंसान बुरा काम नहीं कर सकता कि उसको बदनाम हो जाएगी, बेइज्जत हो जाएगा, इसी प्रकार प्रियो उसको तो एक संसारिक है, लेकिन मैं और आप हम स्वर्गीय लोग हैं, परमेश्वर के दूतों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चले हम। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर चलने की जरूरत है। प्रभु आशीष दे इस सुझाव के साथ आपको, जो मैंने एक छोटा सा विचार किया था, आप शेयर किया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे।